हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सर्कल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एग्जाम के नजरिए से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग ईयर्स में इसको पूछा गया है। तो देखिए सामने में दिया है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल 2 टाइम्स एंगल OPQ। तो देखिए सामने में दिया है कि दो टेंजेंट है TP और TQ। तो देखिए जैसे कि मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है तो यहाँ पर TP और TQ दो टेंजेंट हैं इस सर्कल की जिसका सेंटर O है और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई है जिसका नाम है T। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि यहाँ पर TP और TQ बराबर होगी क्योंकि हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उस एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट डाली जाती है सर्कल पे तो वो इक्वल होती है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो इसी का यूज़ करते हुए मैं लिख लूँगा यहाँ पर TP इक्वल होगी TQ के, TP इक्वल TQ ब्रैकेट में इसके रीजन लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो, ठीक है, तो उसकी अगर ये दो साइड इक्वल हो तो उसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर तो TPQ ये एक तरह का आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन रहा है जिसमें TP और TQ साइड्स इक्वल है। इसका मतलब इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, यानी कि एंगल P को हम इस तरह से बोलेंगे TPQ और Q को बोलेंगे हम एंगल TQP। तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो इसे मैं यहाँ पर एंगल 1 मान लेता हूँ और यहाँ पर एंगल 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि उसके सामने वाली साइड जो है वो बराबर हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। तो इसका रीजन होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जैसा कि हमें मालूम है कि यहाँ पर TPQ ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के सारे एंगल का सम जो है वो 180 होता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल TPQ, यहाँ पर हम फिगर देख लेते हैं। तो देखिए TPQ इस ट्राइंगल के अंदर इस एंगल का हम नाम लिखेंगे PTQ। तो यहाँ लिखेंगे PTQ प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 और ब्रैकेट में इसका रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर एंगल 2 की जगह पर मैं एंगल 1 लिख लेता हूँ क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर हैं। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा एंगल PTQ प्लस एंगल 1 और 2 की जगह पर भी मैं लिखूँगा एंगल 1 इक्वल टू 180। अब यहाँ पर एंगल PTQ और एंगल 1 प्लस एंगल 1 हो जाएगा 2 एंगल 1 इक्वल टू 180। अब हम यहाँ पर एंगल 1 को निकालने वाले हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PTQ। तो एंगल 1 निकालने के लिए अब हम ये जो 2 है इसको अपॉन में लेंगे, तो 180 डिग्री माइनस एंगल PTQ अपॉन में 2। अब देखिए हम जानते हैं कि A माइनस बी अपॉन सी हो, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं A अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। इसी का यूज़ हम यहाँ कर लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस एंगल PTQ अपॉन 2। तो यहाँ पर तो ये कट जाएगा, यहाँ आएगा 90। तो इस तरह से एंगल 1 हमारे पास यहाँ आ जाता है एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल PTQ अपॉन में 2। इसे हम अपनी क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं, इसका हम यूज़ करने वाले हैं बाद में। देखिए यहाँ पर एंगल OPT ये 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि देखिए हमें मालूम है कि यहाँ पर TP एक टेंजेंट है और OP यहाँ पर एक रेडियस है। जब कोई रेडियस टेंजेंट पर फॉल करती है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर OPT 90 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में मैं इसका रीजन लिखूंगा कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए एंगल OPQ और एंगल 1 ये दोनों मिलाकर जो है वो 90 डिग्री होंगे क्योंकि एंगल OPT जो है वो 90 डिग्री है, ये हमने अभी बताया है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि एंगल OPQ प्लस एंगल 1 ये बराबर होगा 90 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि OPT को हमने दो एंगल में तोड़ लिया है। अब देखिए अब हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 हमारा निकला था 90 माइनस एंगल PTQ अपॉन 2। तो यहाँ इस 1 की जगह पर यानी कि एंगल 1 की जगह पर मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पुट कर लेता हूँ कि एंगल OPQ प्लस अब 1 की जगह पर मैं लिखूँगा 90 माइनस एंगल PTQ अपॉन 2 इक्वल टू 90। तो अगर हम यहाँ देखें
ये +90 और ये +90 आपस में कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अगर ये उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो मैं यहीं पर इसको कट कर लेता हूँ। उसके अलावा अब ये माइनस का एंगल PTQ/2 जो है इसको मैं राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ, जिससे कि प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एंगल OPQ इक्वल होगा एंगल PTQ/2 के। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 एंगल OPQ इक्वल टू एंगल PTQ। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल PTQ ट्वाइस है एंगल OPQ का। तो देखिए यहाँ पर एंगल PTQ जो है ट्वाइस है एंगल OPQ का। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।